हे एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यही क्वेश्चन 2024 के सैम्पल पेपर में भी गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? शो डेट अ 1 फंक्शन। हमें ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डोमेन में एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसकी को डोमेन में एलिमेंट्स भी है 1 2 3। ठीक है, और हमें ये बताया हुआ है कि ये एक 1 फंक्शन है। अब हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि ये ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गिवन डेटा लिख दिया। गिवन डेट f इज सच डेट 1 2 3 किन एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए? 1 2 3। ठीक है, हमने सबसे पहले इस डोमेन वाले सेट को a सेट बोला है और ये जो को डोमेन वाला सेट है हमने इसको b सेट बोला है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि ये एक 1 फंक्शन है। तो 1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है? ये जो ए सेट है उसका हर एक एलिमेंट बी के किसी सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के किसी एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। तो लेट से कि यहाँ पे 1 है वो 2 से रिलेट कर दिया गया। इन तीनों में से 1 किसी भी एक से रिलेट कर सकता है। तो लेट से कि 1 2 से रिलेट कर गया। अब यहाँ पे क्या 1 और 3 बचे। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट 2 आया, इसकी 1 या 3 किसी एक से रिलेट कर सकता है। तो लेट से कि ये 2 1 से रिलेट कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पर भी सिर्फ 3 बचा है। तो ये 3 इस 3 से रिलेट कर जाएगा। ऐसे करके हर एक एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसी को स्टेटमेंट में लिख देंगे कि सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। हैज़ ईदर इमेज ऑफ बी, मतलब 1 की इमेज 1 2 3 में से कोई सी भी एक होगी। ठीक है, फिर 2 की इमेज बचे हुए 2 एलिमेंट्स में से कोई सी भी एक होगी और 3 की इमेज जो एक और एलिमेंट बचेगा, जैसे 1 ने 2 से बना लिया, 2 ने 1 से बना लिया, तो 3 के पास ऑप्शन क्या बचा है? सिर्फ 3। तो 3 की इमेज भी 3 हो जाएगी और ये एलिमेंट्स का एक है सेट बी के। तो हर एक एलिमेंट ए का किसी न किसी बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, इसलिए F11 है। अब जब सारी को डोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज बन गए, इसलिए ये एक 1 फंक्शन हो गया। एज वेल एज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये एज वेल एज ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये एक 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन है। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2023 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक बी सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 6 7 और एक एफ फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से? ए से बी पर, मतलब ए यहाँ पर हमारी डोमेन हो गई और बी हमारी को डोमेन हो गई। ठीक है, तो हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है? 1 4 2 5 और 3 6। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन शो डेट f इज़ 1 तो हमें क्या बताना है कि ये जो f फंक्शन दिया हुआ है ये एक 1 फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? गिवन दैट ए के सेट लिखा हमने यहाँ पे 1 2 3, बी के एलिमेंट्स लिखे हमने 4 5 6 7 और उसके बाद हमने f फंक्शन जो a से b पर दिया हुआ है वो लिखा। तो f लिखा हमने 1 4 2 5 एंड 3 6। ठीक है, अब हमने यहाँ पर a के एलिमेंट्स इस फॉर्मेट में लिख दिए और b के भी इसी फॉर्मेट में लिख दिए। अब हमें इस मैपिंग से क्या समझ में आ रहा है कि a का जो एलिमेंट 1 है वो b के 4 से रिलेटेड है। तो हमने 1 और 4 के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, a का एलिमेंट जो 2 है वो b के 5 से रिलेट कर रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 और 5 के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। और a का एलिमेंट जो 3 है वो 6 से रिलेट कर रहा है, तो हमने 3 और 6 के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देखा है कि a का एक एलिमेंट b के सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि सिंस नो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a हैव सेम इमेज इन b, मतलब हर अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है। ठीक है, हम यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि a के हर एक अलग एलिमेंट की b की हर एक अलग एलिमेंट के साथ इमेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि x1 और x2 बिलोंग्स टू a, मतलब x1 a का एलिमेंट है
और x2 भी ए का एलिमेंट है और x1 और x2 इक्वल नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की इमेज भी अलग अलग है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि f ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x2, मतलब दोनों की इमेजेस भी अलग अलग है। और यही कंडीशन होती है 1-1 फंक्शन की। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तब आपने देखा होगा कि कंडीशन फॉर 1-1 फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर उन दोनों की इमेज अलग अलग है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि f इज़ अ 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने। सो द क्वेश्चन सेज दैट प्रूव दैट द रिलेशन गिवन बाय आर। हमें ये आर एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 1,2, 2,1 इन सेट। ये रिलेशन किस सेट से बना हुआ है, इस सेट से। ठीक है, तो इस सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 इज सिमेट्रिक, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए बट नीदर रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, नॉर ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर और उसमें पहले गिवन डेटा लिखेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन डेट और सबसे पहले यहाँ पर सेट लिखेंगे। सेट में क्या एलिमेंट्स गिवन है, 1, 2, 3। उसके बाद हमें एक रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2 और 2,1। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इफ़ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ तो देन a, बिलोंग्स टू आर। a, मतलब a मान लो हमने एलिमेंट बोला 1, तो 1,1 इस रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू 1, 2, 3, मतलब ये चीज़ हर एलिमेंट के लिए होनी चाहिए जो इस सेट में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 से चेक करेंगे। हमने a को 1 माना तो हमने देखा कि यहाँ पे 1,1 इस रिलेशन में नहीं है, तो ये पहले ही पॉइंट पे गलत हो गया। तो हम इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम चेक करेंगे कि आर सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इफ़ अ रिलेशन इज सिमेट्रिक देन a, b, मतलब a एक एलिमेंट है इस सेट का और b कोई और एलिमेंट है इस सेट का। अगर a, b इस रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 1, 2 है रिलेशन में, तो 2,1 भी होना चाहिए रिलेशन में ना। फिर हम ये रिलेशन में देखेंगे कि हाँ 2,1 है। ठीक है, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। हमें प्रूव भी यही करना था। हमने यहाँ क्या प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम यहाँ पे ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ तो a, b आर में है और b, c भी आर में है। तो इसका मतलब ये कि a, c भी आर में होना चाहिए तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा 1, 2 आर में है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा 2,1 भी आर में है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये और ये, मतलब 1,1 भी आर में होना चाहिए। पर जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आ रहा है। तो अगर ये नहीं आर में तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया और ट्रांजिटिव भी चेक कर लिया। तो अब हम आखिरी में क्या लिखेंगे कि हमने क्या देखा यहाँ पे, तो आर सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है और नॉट ट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2024 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 इज गिवन बाय 1, 2, 2,1, 2, 3 एंड 3,2 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है हमें जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और इस सेट से एक रिलेशन बनाया है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 2,1, 2, 3 एंड 3,2। अब हमें ये शो करना है, ये बताना है हमें कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे
तो हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि हमने यहाँ से लिखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 3, 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इफ़ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव देन A, बिलोंग्स टू R। मतलब यह हमारी कंडीशन होती है किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करने की। जैसे A मतलब A मान लो हमने 1 माना, तो 1, 1 R में होना चाहिए। ठीक है, और ये हर एक एलिमेंट, हर एक सेट के एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, पर जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे कि जो हमारा R रिलेशन है इसमें 1, 1 R का पार्ट नहीं है, मतलब एक उसका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सिंस 1, 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर यहाँ पर 1, 1 होता और 2, 2 नहीं होता तब भी R रिफ्लेक्सिव नहीं होता। मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास यही कंडीशन है कि 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए और 3, 3 भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि R रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये चेक करेंगे कि इफ़ रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या कहते हैं हम कि अगर A, B बिलोंग्स टू R तो B, A मस्ट बिलोंग्स टू R। मतलब अगर A, B R में है, रिलेशन में है, तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1, 2 रिलेशन में है, इसका मतलब 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये 2, 1 भी रिलेशन में है। ठीक है, अब एक और एलिमेंट देख रहे हैं हम यहाँ पे 2, 3। तो 2, 3 रिलेशन में है तो 3, 2 को भी रिलेशन में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर 3, 2 रिलेशन में है, इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी हो रही है और ये वाली भी हो रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि R सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 1, 2 होता और 2, 1 रिलेशन का पार्ट नहीं होता, तो हम फिर ये बोल सकते थे कि R सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए R इज सिमेट्रिक। अब लास्ट क्या चेक करना है हमें कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या होती है, अगर A, B R में है, B, C बिलोंग्स टू R और A, C R में बिलोंग करना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2 1, 2 R में है। ठीक है, अब B, C तो 2, 1 भी R में है। ठीक है, पर यहाँ पर 1, 1 R में नहीं है। ठीक है, ये हमने A बोला, ये B बोला। ठीक है, यहाँ पे हमने ये B बोला और इसको C बोला, तो A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R। इसमें A, C अगर R में होता तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता था, पर यहाँ पे A, C R में नहीं है, लाइक 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अगर 1, 1 R में होता तो हमें बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चेक करना पड़ता कि उनके लिए ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, पर यहाँ पर एक ही में गलत हो गया, तो हम ये यहाँ पे हमें ये तो पता चल ही गया है कि R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है, R रिफ्लेक्सिव नहीं है, R सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। और हमें प्रूव भी यही करना था कि R सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। है एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2023 में आया हुआ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जामिन दैट द रिलेशन आर इन द सेट। एक आर रिलेशन बनाए किस सेट से, इस सेट से। उस सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इस सेट के हैं गिवन बाय एक ये रिलेशन बनाए इस सेट से। ठीक है, तो उस रिलेशन में एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, एंड 3, 2। ठीक है, तो ये एक आर रिलेशन दिया हुआ है हमें। अब हमें इसमें बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन ट्रांजिटिव है, पर ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है देन A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द सेट। जो सेट हमें दिया हुआ है हमने ये वो सेट लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये A, A मान लो जैसे हमने बोला A1 है,
तो 1,1 आर में होना चाहिए, 2,2 आर में होना चाहिए, 3,3 आर में होना चाहिए और 4,4 भी आर में होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन साथ में होगी तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अगर लेट से कि इसमें से 1,1 नहीं हुआ तो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये हर एक ए फॉर ऑल ए ये होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लिखा है सिंस 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये है, इसने सेटिस्फाई कर दिया। 2,2 भी आर में है तो 2,2 बिलोंग्स टू आर, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। 3,3 के लिए चेक करते तो 3,3 भी आर में है, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। अब 4,4 के लिए चेक करेंगे हम तो 4,4 भी आर में, इसने भी सेटिस्फाई कर दिया। अब ये सारी कंडीशन साथ में सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए अब हम ये लिख सकते हैं कि आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा इफ़ अ रिलेशन इज सिमेट्रिक देन क्या कंडीशन होती है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए भी आर में होना ही चाहिए। ठीक है, हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं 1,2 के लिए। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, मतलब 1,2 इस आर सेट आर रिलेशन का एक एलिमेंट है। तो 2,1 भी अब इस रिलेशन में होना चाहिए। अब लेट्स चेक किस में है कि नहीं, 2,1 चेक करना है हमें। तो 2,1 तो इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर अब इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो हमने ये भी सेटिस्फाई मतलब ये प्रूव कर दिया कि रिलेशन जो गिवन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी की क्या कंडीशन होती है कि इफ़ अ रिलेशन इज ट्रांजिटिव देन ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या हुआ कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी भी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना ही चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे हर ए बी सी के लिए। ठीक है, कि ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1,2 लिखा हमने, फिर यहाँ पे हमने 2,2 लिखा। ठीक है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, 1,2 मस्ट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,2 रिलेशन में होना चाहिए जो कि है। ठीक है, इससे सेटिस्फाई कर दिया। अब हम 1,1 रिलेशन में है, 1,2 भी रिलेशन में है, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि 1,2 भी रिलेशन में होना चाहिए जो कि रिलेशन में है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब उसके बाद हम वापस से देखते हैं 1,1 रिलेशन में है। ठीक है, 1,3 रिलेशन में है, तो अब अगली सी कंडीशन क्या बनेगी, 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक किया कि 1,3 रिलेशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। उसके बाद अपन नेक्स्ट चेक करेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 3,3 भी बिलोंग्स टू आर है, मतलब 1,3 रिलेशन में है, 3,3 भी रिलेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,3 इसका पहला इसका आखिरी, तो 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा आपको हर एक के लिए चेक करना है। अगर कोई सा भी एक ऐसा हो जाए जो मैच नहीं कर रहा है कि ये है पर ये नहीं है, तो इसका मतलब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। पर इस क्वेश्चन में हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस वॉज द सॉल्यूशन। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जामिन दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1,2,3। तो हमें यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है 1,2,3 और एक ये रिलेशन दिया हुआ है जो कि सेट से बना है। इस रिलेशन में एलिमेंट्स है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,3। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये गिवन डेटा लिखेंगे जो कि ये सेट है और ये रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सेट लिखा जो कि 1,2,3। उसके बाद हमने ये रिलेशन लिखा जिसमें एलिमेंट्स है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 और 2,3।
ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि A, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब अपने रिलेशन में होना चाहिए। और ए क्या है, ए एलिमेंट्स है जो कि सेट गिवन है, वो उसके एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये चीज़ हर एक है, मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर ऑल ए ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1,1 हुआ और 2,2 हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1,1 को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 1,1 है, इसलिए इससे वेरीफाई हो गया, ठीक है। उसके बाद हम 2,2 चेक करेंगे, वो भी है। उसके बाद हम 3,3 के लिए चेक करेंगे, वो भी इस रिलेशन में है, ठीक है। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव है, मतलब जो रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी, कि रिलेशन जो दिया हुआ है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर A, B बिलोंग्स टू R, मतलब A, B R में है, तो B, A भी रिलेशन में होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि 1,2, मतलब जो ये रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स है, जैसे 1,1, तो उसका B 1,1 A, B ये माना, तो उसका B, A भी क्या होगा 1,1। तो हमेशा जो रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स है उनके लिए तो वो सिमेट्रिसिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ही सही, ठीक है। हम उनके बाद वाले एलिमेंट्स के लिए देखेंगे अब पहले। तो यहाँ पर 1,2, तो 1,2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब 2,1 भी R में होना चाहिए। फिर हमने रिलेशन में देखा कि क्या 2,1 रिलेशन में है, पर 2,1 रिलेशन में नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिखा बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो A, B रिलेशन में है पर B, A रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन जो दिया हुआ है वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है, नीदर सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिविटी की कंडीशन देखेंगे कि अगर रिलेशन को ट्रांजिटिव होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए है कि अगर A, B रिलेशन में है, B, C भी रिलेशन में है, तो A, C भी रिलेशन में होना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 1,2 रिलेशन में है, ठीक है, और 2,3 भी रिलेशन में है। तो यहाँ पे 1 हमारा A हुआ, 2 B हुआ, ठीक है, ये भी 2 B हुआ और 3 C हुआ। तो A, B है और B, C है, तो इसका मतलब A, C भी होना चाहिए, मतलब 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। फिर हमने चेक किया कि क्या 1,3 रिलेशन में है, पर नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए सो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, मतलब जो R रिलेशन गिवन है वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है तो इज़ नॉट सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो सो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। सो दिस वॉज आवर सॉल्यूशन। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शो दैट द फंक्शन जिसमें डोमेन है R और जिसकी को डोमेन भी है R, तो वो फंक्शन कहाँ से R से R में रिलेट कर रहा है, ठीक है। डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है इज नीदर 1,1 नोर 1,2, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो 1,1 फंक्शन है और ना ही 1,2 फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर, जो कि गिवन है हमें क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे x को रिप्लेस किया x1 से, तो यहाँ पर भी x की जगह हम x1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x1 क्या स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x क्या है x स्क्वायर, तो x1 क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पे f ऑफ x2 लिखेंगे, तो वो क्या होगा हमारा x2 स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमने लिखा कि अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 का स्क्वायर भी x2 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद हम ये देखेंगे कि अगर x1 का स्क्वायर x2 के स्क्वायर के बराबर है, तो अगर हम x1 की जगह x2 रखते हैं तब भी ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। मतलब x1 की जगह हमने x2 रखा तो x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि x1 या तो माइनस x2 के बराबर है, तो अगर हमने x1 की जगह माइनस x2 रखा तो माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा।
मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस ऑफ x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर और ये x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 इंटू x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तो सिंस x1 डू नॉट हैव यूनिक इमेजेस, ठीक है, मतलब x1 के लिए दो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर, तो उसकी एक यूनिक इमेज नहीं है, मतलब उसकी दो इमेजेस आ रही है, एक x2 और एक माइनस x2। तो यहाँ पर x1 की यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि x1 की सिर्फ एक ही इमेज आती, तभी वो 1 1 फंक्शन हो सकता था, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे ऑन टू के लिए। तो टू चेक ऑन टू वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट डिफरेंट x, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए हमें अलग अलग आंसर्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये ऑन टू की कंडीशन होती है कि अगर हर अलग अलग x के लिए हमें अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं तब वो फंक्शन ऑन टू होगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि f ऑफ x को हमने y मान लिया, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो f ऑफ x है उसकी जगह हमने y लिखा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। इसको रिप्लेस किया y से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यूज़ आ रही है, दो वैल्यूज़ आ रही है, प्लस माइनस रूट ओवर y, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि y बिलोंग्स टू r है, ठीक है। तो यहाँ पर y बिलोंग्स टू r मतलब क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकता है, लेकिन हमें ये बात पता है कि रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आ सकती है। तो हमने इसी को स्टेटमेंट में लिखा है कि y बिलोंग्स टू r है, इसलिए वो नेगेटिव भी हो सकता है, सो इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ नॉट रियल। रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यूज़ जब लिखते हैं तब वो रियल वैल्यूज़ नहीं कहलाती है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ रख ही नहीं सकते हैं तो पूरी आर रेंज कवर ही नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि सो एफ इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या पता चल गया कि एफ ऑन टू नहीं है। यहाँ से हमें क्या पता चला था कि उसकी यूनिक इमेजेस नहीं है, इसलिए वो 1 1 नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा फाइनली, हैंस एफ इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, और हमें यही शो करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दिस वॉज आवर सॉल्यूशन, थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, शो डेट आर क्रॉस आर इज़ रिलेटेड टू आर, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे किया है, ए क्रॉस बी को डिफाइन किया है a प्लस 2b से, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। अब हमें क्या बताना है कि दिस इज़ नीदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, मतलब ये ना तो कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। कम्यूटेटिव क्या होता है कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a होना चाहिए था, ठीक है। अब ये नॉट कम्यूटेटिव पूछा है, इसलिए हमने a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a लिखा है, ठीक है। तो a क्रॉस b को क्या लिखा है, a प्लस 2b, इसको हटा के प्लस टू से बाद वाले को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर लिखा है a प्लस 2b। अब यहाँ पर इसको हटाना है तो हमें यहाँ पर इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, पहले इसको 2a लिखा और इन दोनों को ऐड कर दिया। तो a प्लस 2b इज़ नॉट इक्वल्स टू b प्लस 2a। ये हमें पता है कैसे होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं। यहाँ पर हमने a को 3 माना है और b को 4 माना है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस 2b जो कि a क्रॉस b था, a क्रॉस b a प्लस 2b है, तो a क्रॉस b a प्लस 2b है। a की जगह हमने 3 रखा प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो जाता है, प्लस 3, 8 प्लस 3 11 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर b क्रॉस a के लिए देखेंगे, तो b क्रॉस a को क्या लिखा है, b प्लस 2a, तो यहाँ पर हमने लिख दिया b प्लस 2a। अब यहाँ पर b की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो गया और ये 4 एज इट इज़, और 6 प्लस 4 होता है 10। तो हमें इस एग्जाम्पल से समझ आ रहा है कि a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे एसोसिएटिव के लिए कि ये जो गिवन है हमें, ये एसोसिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो एसोसिएटिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि a क्रॉस b का होल क्रॉस विथ c
शुड बी इक्वल्स टू ए का क्रॉस विथ होल ओवर बी क्रॉस सी। ठीक है, मतलब इन दोनों का इसके साथ क्रॉस और इन दोनों का इसके साथ क्रॉस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को क्या लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे, तो ए बी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b और इससे ऐड किया तो a प्लस 2b, यहाँ पर लिखा क्रॉस सी। ठीक है, अब a प्लस इसका क्रॉस हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे c को और इन दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे, तो a प्लस 2b प्लस 2c बना। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास a प्लस 2b प्लस 2c रिजल्ट आया। ठीक है, अब यहाँ पर इधर हमारे पास क्या था, a क्रॉस b का क्रॉस होना चाहिए b क्रॉस c के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो इस क्रॉस को हटाएंगे और c को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे b प्लस 2c हो गया और यहाँ पे a क्रॉस इस पूरे के साथ होगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस हटाने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगा देंगे, तो a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस 2c होगा। ठीक है, अब इस 2 को पहले हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे a प्लस 2b और 2c इंटू 2 क्या हुआ 4c, तो हमारे पास ये आया है a क्रॉस b क्रॉस c और ये आया है a क्रॉस b क्रॉस c। ठीक है, ये क्या है, a क्रॉस b का होल क्रॉस विथ c है और ये b क्रॉस c का होल क्रॉस विथ a है। अब ये दोनों हमने देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 2c आ रहा है और यहाँ पर 4c आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है, ये इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, सो दिस वॉज द सॉल्यूशन। थैंक यू। हे एवरीवन, तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चेक वेदर द रिलेशन आर, मतलब एक आर रिलेशन जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, डिफाइंड इन द सेट, किस सेट से बना है वो रिलेशन, इस सेट से। उस सेट में एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एस जो ये रिलेशन है वो क्या है, a, b इज सच दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 1। मतलब a, b एलिमेंट्स होने चाहिए, वो इस तरह से होने चाहिए कि जो b एलिमेंट है वो इससे +1 करके आया है। ठीक है, मतलब a में +1 करके आया है। ठीक है, तो हमें क्या चेक करने की जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे कि इफ़ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू द सेट। जो सेट हमें दिया हुआ है उसके हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ये सिर्फ तभी होगा जब 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6 इस R का हिस्सा होंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई सा भी एक भी जैसे 1, 1 नहीं हुआ तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम जो दिया हुआ रिलेशन है उसमें देखते हैं कि a, है, तो यहाँ पर जो b है उसको a से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो b है उसको a लिखेंगे हम, तो a इज नेवर इक्वल्स टू a प्लस 1 होगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर यहाँ कोई नंबर है उसमें +1 करेंगे तो वो दोनों नंबर कभी भी बराबर नहीं होंगे। जैसे a 2 है तो 2 + 1 3 होगा, तो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये किसी भी इसके लिए प्रूव नहीं हो रहा है जहाँ पर फॉर एनी a बिलोंगिंग्स टू a। ठीक है, a का एलिमेंट है a सेट का, और a सेट क्या है, जो सेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1, 2, 3, 2, 6। ठीक है, तो इसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से a, रिलेशन का पार्ट नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे कि इफ़ अ रिलेशन इज सिमेट्रिक देन a, b रिलेशन में होना चाहिए और b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 2 और 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं इस गिवन सेट में से। ठीक है, तो 3, 2 को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 क्या हुआ a और 2 क्या हुआ b। ठीक है, तो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 + 1 हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 कभी भी 4 के बराबर हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब 3, 2 r का पार्ट नहीं है। रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें 3, 2 नहीं आ सकता है। ठीक है, अब यहीं पर इसका ये a, b है तो इसका b, a क्या होगा 2, 3, पर यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू 2 + 1, मतलब 2 + 1 क्या होता है 3, तो 3 इक्वल्स टू 3 हमेशा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2, 3 बिलोंग्स टू r होगा।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा कि a कोमा b डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, बट b कोमा a बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो इसमें से एक नहीं है और एक है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक होने के लिए ये दोनों होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं कि सो रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि a कोमा b बिलोंग्स टू r और b कोमा c बिलोंग्स टू r, मतलब ये दोनों चीज़ें रिलेशन में हैं तो a कोमा c भी रिलेशन में होना चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है कि अगर ये है और ये भी है तो a कोमा c तो होना ही चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 कोमा 3 रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 = 2 + 1 होता है। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं कि 3 कोमा 4 भी रिलेशन में होगा। क्यों होगा? सेम जैसे ऊपर बताया, 4 = 3 + 1 भी होता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, a कोमा b है और b कोमा c है। इसका मतलब a कोमा c रिलेशन में होगा तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है। पर हमने देखा कि 2 कोमा 4 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 = 2 + 1। 4 कभी 3 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए ये रिलेशन में नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा सॉल्यूशन था जिसमें हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक और रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो दिस वाज आवर सॉल्यूशन। थैंक यू।